नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का इंदौर पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर उनकी अगवानी की। उन्होंने बिरला का पुष्पहारों से स्वागत किया। रेलवे स्टेशन से ओम बिरला रेसिडेंसी कोठी पहुंचे, जहां से कुछ देर विश्राम बाद भी वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे कोटा के लिए रवाना हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जल जंगल जमीन के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान किया है। बालाघाट के सोनूगुड़ा गांव में आदिवासी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि वे जल जंगल जमीन के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हो गया है, लेकिन आदिवासियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। इस मौके पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी सरकार, अमित शाह जी बार बार कह रहे हैं हम नक्सली समस्या हम खत्म कर देंगे। ठीक है, नक्सली समस्या आप खत्म कर दोगे, लेकिन आदिवासियों की समस्याओं को कब खत्म करोगे? ये जल जंगल जमीन की उनकी लड़ाई है। पैसा कानून को आप कब लागू करोगे? ये नक्सली व्यवस्था क्यों आप क्या इसलिए खत्म कराना चाहते हो ताकि आपके जो खास मित्र लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, उनको यहाँ पर खनिज का ठेका दिया जा सके? अगर ये है तो हम ये कहेंगे कि पैसा कानून लागू कर आपने कर दिया है, तो उस तरह से पैसा कानून जब है तो ग्राम सभा की मंजूरी लो। 4 दशक से भी लंबे समय के बाद अब ग्वालियर में रोप वे प्रोजेक्ट की उम्मीद जगी है। प्रस्तावित अपर टर्मिनल की जगह की क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण अब इसके अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। इसके लोअर टर्मिनल का स्थान भी बदल गया है। पहले लोअर टर्मिनल का निर्माण फूल बाग बारादरी के पास स्थित खाली भूमि पर होना था, लेकिन अब इसके निर्माण के लिए दूसरी जगह खाली जमीन का चयन किया गया है। ग्वालियर के ऐतिहासिक किले को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों पर्यटक आते हैं, जिन्हें ऊंचाई पर स्थित किले पहुंचाने के लिए कठिनाई होती है। इसलिए लंबे समय से रोप वे की मांग की जा रही है। 4 दशक से इसकी सिर्फ प्लानिंग हो रही है। ये रोप वे पिछले 4 दशकों से जनसंघ के जमाने से भाजपा का ड्रिप प्रोजेक्ट रहा है। ये 127 करोड़ की लागत से 1.88 किलोमीटर लंबी और लोअर टर्मिनल फुल बाग बरादरी और अपर टर्मिनल के लिए किले के ऊपर खड़ा करना था। ये रोप वे 2 साल में बनकर तैयार होना था, लेकिन किले के ऊपर की जमीन नहीं मिलने से फिर टेंडर्स कर दिया था। अब जगह में बदलाव करने से उम्मीद है कि जल्द रोप वे का निर्माण शुरू हो जाएगा, ताकि यहां आने वाले हजारों पर्यटकों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। रोपवे के प्रोजेक्ट में ये अगेन हमारे यहाँ के टूरिज्म का जो हमारा ग्वालियर का हब है, उसके लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और रोपवे के जो आपका बोर्डिंग स्टेशन जिसको हम लोगों को बनाना था, तो उसके लिए पूर्व में कोई अन्य स्थान चिन्हांकित था। उसके बाद में आयुक्त नगर निगम के माध्यम से हमारे यहाँ पर लैंड की रिक्वायरमेंट आई है। ये ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में है और वहां का प्रक्रिया हमारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। चूंकि भूमि आवंटन की भूमिका ग्वालियर के केस में संभागीय आयुक्त महोदय के पास में होती है नगर निगम के क्षेत्र में, तो ये नस्ती अब उनके पास में पहुंचेगी और तत्पश्चात वहां पे जो पूरा बेस का बनने का कार्यक्रम है और पार्किंग एरिया, आपका बुकिंग ऑफिस इत्यादि एमिनिटीज की जगह, ये सब इनका निर्माण स्टार्ट होगा। इंदौर नगर निगम ने बकाया वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम ने राज मोहल्ला चौराहा स्थित खालसा कॉलेज स्टेडियम परिसर के अंतर्गत संचालित हो रहे 100 से अधिक दुकानों पर सील लगाने की कार्रवाई की। इन दुकानों पर करोड़ों रुपए के संपत्ति कर बकाया है। मौके पर पहुंची निगम की राजस्व टीम ने एक एक दुकान को चिन्हित कर सील किया है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। सहायक राजस्व अधिकारी अखिलेश मालवीय ने बताया कि लंबे समय से संपत्ति कर बकाया था, नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। छोटे और बड़े दोनों प्रकार के करदाताओं से अपन रेगुलर नोटिस की कार्रवाई की जा रही है।
और आज खालसा कॉलेज के कैंपस की दुकानें, लगभग 100 से अधिक दुकानें, उसको भी सील किया गया है। खालसा कॉलेज में 1,63,00,000 रुपए का बकाया होने से प्रिंसिपल ऑफिस और स्टाफ का जो ऑफिस है वो पहले से ही सील है 25 तारीख से, लेकिन आज तक जमा ना होने के कारण माननीय अपायुक्त और माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में आज खालसा कॉलेज की बाकी दुकानें जो संचालित थी उनको सील की कार्रवाई की गई उन पर। मंदसौर जिले में चर्चित हिस्ट्री सीटर भैयू लाला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी की जांच के बाद ये मामला हत्या का निकला, जिसमें मृतक की पत्नी रुखसाना बी को मुख्य आरोपी बताया गया है। एसआईटी प्रमुख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता कुरिल ने बताया कि घटना के दिन घर में हुए विवाद के दौरान गोली चलने से भैयू की मौत हुई। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल को तितरोद गांव की शमशान घाट के पास नाले के किनारे से बरामद किया। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी रुखसाना फरार बताई जा रही है। की गायमी में जो संदिग्ध लोग थे उनको बुलाकर थाने पे कड़ाई से पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद जो बबलू है और जो सलमान है, जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे, उनके द्वारा बताया गया कि भैयू लाला और उसकी पत्नी रुखसाना के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और मारपीट हो रही थी, और उसकी जो पत्नी है भैयू की रुखसाना, उसके द्वारा ये फायर आर्म से उसकी हत्या की गई है। ये उन्होंने कंफर्म नहीं बताया। लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी, किस बात को लेकर विवाद हुआ ये कंफर्म नहीं है। ग्वालियर जिले के डबरा पुलिस ने कुछ ही घंटों में अपहृत महिला को बरामद कर लिया। मामला ग्वालियर जिले के डबरा के देहात थाना क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े चिनू रोड से एक महिला के अपहरण की वारदात ने हड़कंप मचा दिया है। इस मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसडीओपी सौरभ कुमार ने बताया कि अपहरण की वारदात आपसी विवाद और पैसों के लेन देन से जुड़ी हुई है। पुलिस ने तकनीकी सहायता और लगातार दबिश के जरिए आरोपी तक पहुंच बनाई और महिला को चंदेरी क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई इको कार और एक देसी पिस्तौल भी जब्त की है। क्या हुआ था? आपकी बच्ची लौट आई है? लौट आई। क्या बता रही है, कैसे चली गई थी? लगी जल्दी से पकड़ेगा, पकड़ के ले गए? गाड़ी में डाल के। कौन ले गया था? अर्जुन है, कंजा है, भरत है। अर्जुन, कंजा, भरत, हाँ। ये तीनों लोग ले गए थे। फिर ये वापस कैसे आई? पकड़ी गई तुम, और पुलिस ने पकड़ी। कहाँ से मिले? चंदेरी। चंदेरी से। कल दिनांक को जो है थाना डबरा देहात में के अंतर्गत चिनोर रोड पे एक जो है महिला के जो है किडनैपिंग का जो है उस लोगों के द्वारा जैसे गाड़ी में बैठा के ले जाने की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। तुरंत जो है पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच करके वहाँ पे जो है उनकी जो महिला की माँ जो है उनसे चर्चा की, आसपास के लोगों से क्लियरिटी की। उसके उनकी माँ के आधार पे जो है कि एक बात सामने आई कि जो महिला जो है जिसकी कल किडनैपिंग हुई थी, उनको जो है उसके पति से करीब पिछले 2 सालों से विवाद चल रहा था, और जो है उसी बात पे जो होता है उसके अन्य जो रिश्तेदारों के साथ जो होता है। पन्ना पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए शादी के नाम पर लूटपाट करने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह स्कॉर्पियो में सवार होकर वारदात को अंजाम देता था। मामला ब्रजपुर थाना क्षेत्र का है। फरियादी बसंत लाल त्रिपाठी को लल्लू चौधरी नाम के बिचौलिए ने शादी का झांसा दिया। जब फरियादी लड़की देखने पहुंचा तो गिरोह के सदस्यों ने उसे डराया धमकाया और अपहरण कर सुनसान इलाके में ले गए, जहां उन्होंने बंदूक की नोक पर फरियादी से 20,000 नगद, 80,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए और उसका टैबलेट भी लूट लिया। एसपी निवेदिता नायडू के निर्देशन में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और 9 आरोपियों को दबोच लिया, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने सफेद स्कॉर्पियो, अपाचे बाइक, 10 मोबाइल और फर्जी शादी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मेकअप किट बरामद किया है। गिरोह के मुख्य सरगना लल्लू चौधरी से 3 सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बुलाते हैं तो उनसे मुद्दे की बात यह है कि पन्ना पुलिस द्वारा लुटेरी दुल्हन का एक गिरोह इसका पर्दाफाश किया है। इनका मोडस ऑपरेंडाई ये है कि ये ऐसे पुरुष जो शादी करने के इच्छुक हैं, जिनको समाज में उनके लड़कियां नहीं मिल रही हैं, उनको वो झांसा देते थे कि हम आपकी शादी कराएंगे। फिर उनको लड़की दिखाने के नाम पे बुलवा लेते थे,
फिर ऐसे वहां पे या तो इनसे लूट या एक्सटॉर्शन, 2 प्रकार से पैसे ऐंठते थे। पूर्व में इनके मॉडस ऑपरेंडाई ये भी हो सकता है, जो हमारे केस में नहीं है, बट आगे ऐसा करते हैं कि लड़की से शादी भी करा देते हैं और रातों रात वो लड़की गायब हो जाती है घर का सोना इत्यादि लेकर। मंदसौर में पुलिस ने 10 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी का 15 घंटे में खुलासा कर दिया है। इस मामले में थाना वाईडी नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर पूरी रकम बरामद कर ली है। 25 फरवरी को बोलखेड़ा निवासी तुलसीराम ने बैंक से 18 लाख रुपए निकालने के बाद घर के बाहर खड़ी कार से 10 लाख रुपए चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 8 घंटे के भीतर करीब 70 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों को भगाने का रूट भी पता लगाया। अन्य राज्यों की पुलिस के सहयोग से आरोपियों को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया गया है। वाईडी नगर पुलिस ने जो चोरी की 10 लाख की घटना की गई थी, उसमें पुलिस ने बहुत ही अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। घटना तुलसीराम धनोतिया के घर के बाहर 10 लाख रुपए गाड़ी में रखे हुए थे और ये बैंक से पैसे निकाल के ले जाके वहां पर रखे हुए थे। संभवतः जो बदमाश है पैसे निकालते हुए निगरानी की और जो घर के बाहर गाड़ी रखी हुई थी उसमें पैसे रखे हुए थे, वहां पर कांच तोड़कर 10 लाख रुपए का बंडल उठा के भाग गए, चोरी कर ले गए। जैसे ही थाने पे सूचना प्राप्त हुई, थाना प्रभारी और सीएसपी और अन्य अधिकारी कर्मचारी इस घटना की तस्दीक और जांच के लिए तत्काल सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से विवेचना शुरू की और यह जानकारी मिली कि ये गाड़ी राजस्थान तरफ जा रही है, तो उसका पीछा करते हुए थाना प्रभारी और अन्य टीम उसके पीछे चल रहे थे। छतरपुर जिले के किसान नगर चौराहे पर सड़क हादसे में 10वीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। सहानिया निवासी 15 वर्षीय दीपा अहिरवार ई रिक्शा से नौगांव परीक्षा देने जा रही थी, तभी चौराहे के पास ई रिक्शा ने सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ई रिक्शा पलट गया और दीपा गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों की मदद से उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह करीब 8:20 के लगभग एक स्कूली छात्रा को घायल अवस्था में लाया गया, जिसको तत्काल ही डॉक्टर प्रिंसी साहू और मेरे द्वारा और डॉक्टर आयुष जैन के द्वारा ओटी में ले जाया गया। जैसे देखा तो उसके सिर में गंभीर चोट थी, हेड इंजरी थी और हम लोगों के काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन उसको उसमें मृत अवस्था में ही लाया गया था। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। क्या नाम था सर? उस लड़की का नाम दीपा अहिरवार था और पिता का नाम सोनू अहिरवार और ग्राम, जैसे जनता ने बताया उस दौरान, ग्राम सहानिया की रहने वाली। क्रम वहाँ से रिक्शा तेज आ रहा था, आगे से मोटरसाइकिल आई तो ई रिक्शा वाली ने तेज मोड़ दी तो ई रिक्शा पलट गया और उसके ऊपर गिर गया, बच्ची के ऊपर, हमारी भतीजी के ऊपर। बच्ची को शायद ई रिक्शा कहीं चेहरे पे लग गया है ऐसा? हाँ, लगा हुआ है, सिर में, माथे पे चोट है बाकायदा। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? हमारे बच्चों ने बताया, हमारे बच्चे खुद ही साथ में थे। होली का पर्व नजदीक होने के साथ बाजार रंग और गुलाल से सजने लगे हैं। मंडला की खास गुलाल चर्चा का विषय बनी हुई है। यह हर्बल गुलाल समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं, जो कि पूरी तरह केमिकल मुक्त है। मंडला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां रोजगार की कमी है। यहाँ की एक सामाजिक संस्था महिलाओं को रोजगार देने के लिए उनसे अवसर विशेष पर काम देकर उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रही है। संस्था इन महिलाओं को प्राकृतिक चीजें उपलब्ध करवाकर हर्बल गुलाल तैयार करवा रही है, जिससे इन महिलाओं को अच्छी आमदनी हो रही है। वर्तमान में हमारे यहाँ पे संस्था के द्वारा हर्बल होली कलर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें खास तौर से गेंदे के फूल हैं, गुड़हल की पत्ती हैं, आपके पलाश के फूल हैं और चकुंदर, ऐसी चीज़ों से हर्बल होली कलर तैयार किया जाता है, जो केमिकल मुक्त रहता है। जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं कि उस पर किसी प्रकार का केमिकल यूज ना हो। जैसे चकुंदर है, चकुंदर पे भी केमिकल मुक्त रहता है, उसमें कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड वगैरह उपयोग नहीं करते हैं। और गेंदे के फूल में तो खास तौर से वो खुद ही एक केमिकल मुक्त चीज़ है, उसका उपयोग करके हर्बल होली कलर बनाते हैं। अभी होली का त्यौहार है, इसलिए हम होली कलर बना रहे हैं, जिसमें चुकंदर, गेंदे का फूल, पलाश का फूल,
पालक भाजी इस मिलाकर हार्बल कलर बना रहे हैं, जो कि शरीर में लग भी जाए या पेट के अंदर चला भी जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं है। मार्केट में जो कलर आते हैं सर, उनमें बहुत केमिकल मिला होता है और वो शरीर में इन्फेक्शन करते हैं, चेहरे पर, शरीर में। और इन हार्बल कलर में कोई नुकसान नहीं, ये बिल्कुल प्राकृतिक संसाधनों से बने हैं। और ये अरारोट पाउडर से चुकंदर और ये गेंदे के फूल, पलाश के फूल और भी पालक भाजी और गुड़हल की पत्तियों से हम हर्बल गुलाल बनाते हैं, जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री है। अगर जो मार्केट में अगर जो मिलता है सर, वो उसमें केमिकल रहता है, जिससे बालों में, आँखों में और जो कान और नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से बच्चों के, बुजुर्ग के, गर्भवती जो महिला होती हैं, उनके जो शरीर अंदर चला जाता है तो उनको दिक्कत होती है। पर ये हर्बल गुलाल है सर, इससे मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं है। उमरिया जिले में पाली के जागरूक नागरिकों ने सड़क पर विचरण करने वाले मवेशियों की सुरक्षा के लिए एक अनूठा कदम उठाया है। रात में शहर की गलियों में वे मवेशियों के गले में रेडियम कॉलर लगाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि रात के समय सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। उन्होंने अब तक 30 से 35 मवेशियों के गले में चमकदार रेडियम कॉलर लगाया है। इससे वाहन चालकों को दूर से ही मवेशियों को दिखाई दे सकेंगे और हादसों का खतरा कम होगा। नगर पालिका प्रशासन ने भी इस प्रयास का समर्थन किया है। क्योंकि ये रेडियम बेल्ट जो है, कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ बिजली गोल हो जाती है, या फिर ये गाय हैं तो कहीं हाईवे किनारे होती हैं जिसमें लाइट नहीं जल पाती, कोई अचानक से आता है, काली प्रकार की गाय होती हैं, एकदम से गाड़ियों के सामने आ जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने पहल की है कि गायों में बेल्ट लगाया जाए, ताकि आने जाने वाले लोग भी सुरक्षित रहें और गाय भी सुरक्षित रहें। कि अधिकतम जो एक्सीडेंट होते हैं वो मवेशियों के कारण, या तो फिर बाइक वाले को एक्सीडेंट होता है, कार वालों को होता है, मवेशियों का भी क्षति पहुंचती है। हमने ये सोचा कि क्यों नहीं इस काम को किया जाए, ताकि दोनों के दोनों सुरक्षित रह सके। लगभग अभी तक आपने कितनी गायों को ये स्क्रीनिंग बेल्ट पहनाया है? ये प्रयास हमारा आज से ही शुरू हुआ है और अभी तक हम लोग लगभग 20 से 25 गायों को ये बेल्ट पहना चुके हैं। छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत धोरी में स्थित प्राथमिक शाला के शिक्षक पर नाबालिग बच्चों के साथ कथित अशोभनीय हरकत करने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि 5 वर्ष से लेकर 10 से 12 वर्ष तक की बच्चियों ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ परिजन थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले में ओरछा रोड थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ओरछा रोड अंतर्गत ग्राम धौरी प्राथमिक विद्यालय में 3 बालिकाओं ने, जिनकी उम्र 8 साल और 10 साल है, उनके परिजनों ने ये रिपोर्ट किया थाने पर कि उनके टीचर द्वारा उनके साथ अभद्र लैंगिक व्यवहार किया गया है, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए छेड़छाड़ और पॉक्सो अधिनियम की उचित धाराओं को पंजीबद्ध कर दिया गया है और प्रकरण में आरोपी को डिटेन कर लिया है, जिनको माननीय न्यायालय प्रेषित किया है। छतरपुर में बीजेपी जिला कार्यकारिणी घोषित हो गई है। इसमें राम मनोहर तिवारी जिला उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। निर्वाचन के बाद स्वागत के दौरान हुए हादसे में उन्हें मामूली चोट आई है। हादसा बिजावर विधानसभा की ग्राम खेरा का है। कार्यकर्ता उनका फूलमाला और ढोल नगाड़ों से स्वागत कर रहे थे। इसी दौरान वे पास में खुले गड्ढे में जा गिरे। समर्थकों ने उन्हें संभाला और गड्ढे से बाहर निकाला। पुलिस ने इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक घर के बाहर खड़ी कार पर हमला करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने पुरानी रंजिश का बदला लेने की नियत से वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। एयरपोर्ट रोड स्थित भोलेनाथ कॉलोनी के निवासी अशोक तंवर ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। बदमाशों ने उनके घर के बाहर खड़ी कार के कांच फोड़ दिए और उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। अशोक तंवर फरियादी एरोड्रम में, उसके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उसके यहाँ जो गाड़ी वरना खड़ी हुई थी उसके एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोलानाथ कॉलोनी में, और वहां पर रात्रि 12:30-1 बजे कुछ 3-4 लोग अज्ञात जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं
उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई है। CCTV में भी ये घटना कैद हुई है और उसका सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हुआ था। तो इस पर से थाना एरोड्रम में तोड़फोड़ की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया गया। उसके बाद आरोपियों को जब आइडेंटिफाइड किया गया तो उसमें एक रुद्राक्ष है और एक अंशु दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो घटना का जो पूर्व में चाकूबाजी हुई थी उस विवाद को लेकर यह घटना हुई है। बदले की वजह से यह घटना की गई थी। फिलहाल इसमें दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, साथ में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बैतूल में दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। मामला मुतलाई थाना क्षेत्र का है। आरोपी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उस पर खुद की 10 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाई थी। इसी दौरान उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। अस्पताल त्योहंतर में पुताई कर रहे एक श्रमिक की 3 मंजिला छत से गिरकर दर्दनाक मौत होगी। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार ने मजदूर को कोई भी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराया था। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने एसडीएम के बंगले का घेराव किया। उन्होंने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि और ठेकेदार पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। आपको मालूम होगा कल 4 बजे की घटना है। पुताई के दौरान एक श्रमिक छोटेलाल माझी की दुखद गिरने से मृत्यु हो गई और अभी हम लोग सब गए हॉस्पिटल में देखे तो वहाँ न बीएमओ है, वहाँ से आए तो यहाँ एसडीएम भी नहीं है। तो हम लोग देखे कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं मृतक परिवार के, छोटे 6 साल 4 साल और 1.5 साल की वो बच्चे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि उनकी जो ठेकेदार है उसकी लापरवाही के कारण छोटेलाल की मृत्यु हो गई, क्योंकि ना हार्नेस लगा था, ना हेलमेट लगा था, ना कोई सेफ्टी का ध्यान रखा गया, ना जाली 3 मंजिल की पुताई बिल्डिंग में लगी है और सेफ्टी के नाम पे जीरो। उमरिया में नेशनल हाईवे 43 पर सड़क किनारे खड़ी पिकअप वाहन में अचानक आग लग गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाया गया। घटना जिला मुख्यालय के नेशनल हाईवे का है, जहां सड़क किनारे खड़ी पिकअप में अचानक आग लग गई। इससे पिकअप का आगे का हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बैराज रोड स्थित बोर्ड के बालाजी मंदिर में मारुति महिला मंडल के द्वारा फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ठाकुर जी के भजनों पर महिलाओं ने नृत्य किया और एक दूसरे पर पुष्प वर्षा कर फाग उत्सव का आनंद लिया। मारुति महिला मंडल के अध्यक्ष प्रकाश तारवाल ने बताया कि कुमार विकास के द्वारा होली के मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी गई। मारुति महिला मंडल की सदस्य राधा कृष्ण और शिव पार्वती बने। आकर्षक झांकी देख लोग काफी खुश नजर आए। फूलों की होली खेलने के साथ ही रसिया को बनारी होली खेल रहे शिव शंकर गौरा के संग आज ब्रिज में होली रे रसिया जैसे कई मनमोहक गीतों की प्रस्तुति दी गई। ढोलक की थाप, अबीर गुलाल की सुगंध और फाग गीतों से मंदिर गूंज उठा। इसी दौरान सभी मारुति महिला मंडल की महिलाओं ने मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किए। बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में फाल्गुनी एकादशी पर श्याम बाबा को रंगीन फूल से सजाया गया है। उन्हें विशेष पोशाक से श्रृंगार किया गया है। एकादशी के दिन बाबा श्याम की रथ यात्रा मंदिर से निकाली गई, जो खाटू श्याम जी के मुख्य मार्ग से होती हुई वापस मंदिर तक आई। रथ यात्रा में बाबा श्याम विराजमान हुए और नगर भ्रमण किया गया और सभी को दर्शन दिए। कहा जाता है कि एकादशी पर रथ यात्रा के दर्शन करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। रथ की सेवा, पूजा और भव्य सजावट का कार्य किया गया। बाबा श्याम के श्रृंगार के लिए कोलकाता, दिल्ली, बंगलोर, राजस्थान से पुष्प मंगाए गए। खाटू श्याम जी के फाल्गुन लक्की मेले में भामाशाह, श्याम प्रेमी, स्वयंसेवी संस्थाएं और विभिन्न ट्रस्ट बाबा श्याम के भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही हैं। यहाँ होटल जैसी सुविधाएं और कई पकवानों के साथ भव्य भंडारे लग रहे हैं। वे यहाँ हर दिन नई डिश श्याम प्रेमी को खिलाकर अपनी सेवा दे रहे हैं। लिंगत से खाटू श्याम जी तक और मुख्य मंदिर मार्ग पर कई स्थानों तक भंडारे चल रहे हैं। भोजन में कई तरह की व्यंजन, मिठाई और
फल परोसे जा रहे हैं। खाने के साथ साथ श्रद्धालु के लिए मेडिकल टीम और आराम की व्यवस्था भी उपलब्ध है। इसी के साथ दिव्यांग यात्रियों के सुलभ दर्शनों के लिए सीकर एसपी प्रवीण कुमार नायक और खाटू श्याम डिप्टी राव आनंद कुमार के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस के हाथ में पहल भी देखने को मिली है, जिसमें दिव्यांग दर्शनार्थियों को पुलिस व्हीलचेयर पर बैठाकर दूसरे रास्ते से बाबा के दर्शन करवा रही है। खाटू आने वाला कोई भी यात्री बाबा के दर्शनों से वंचित न हो, इसके लिए दर्शनार्थियों की हरसंभव व्यवस्था का ध्यान दिया जा रहा है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।